हेलो नमस्कार, मैं हूं आलोक शर्मा एंड आई वेलकम यू टू एन शिक्षा। कंप्लीट फ्री इंग्लिश ग्रामर कोर्स के बेसिक सेक्शन की आज होने वाली है क्लास 4। इससे पहले 3 क्लासेस हम पढ़ चुके हैं, उससे पहले हम सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो अगर आपने ये वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन क्लासेस को देखिए। उन क्लासेस में हमने पढ़ा था बेसिक इंग्लिश ग्रामर के बारे में। सबसे पहले हमने जानकारी ली थी कि वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं। उसके बाद हमने नाउन्स का डिवीजन नेचर के हिसाब से पढ़ा था। 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कनेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल। उसके बाद हमने नाउन्स का डिवीजन किया था उनके नंबर के अकॉर्डिंग: काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो सिंगल यूनिट हो सकती है, मल्टीपल यूनिट्स हो सकती है। सिंगल यूनिट सिंगुलर, मल्टीपल यूनिट्स को हम कहते हैं प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन में यूनिट लेस होती है तो उसको हम कहते हैं सिंगुलर। उसके बाद हमने नाउन के सेंटेंसेस में यूजेस पढ़े थे कि नाउन को सेंटेंसेस में कितने प्रकार से यूज किया जा सकता है। हमने पढ़ते हुए ये देखा था कि उनको 4 प्रकार के से यूज किया जा सकता है। उन चारों प्रकार को आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और जेनेटिव केस। अगर डिटेल्स में जानना है तो आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश को बीच में से पढ़ेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, तो अब हमें सेंटेंसेस हमने बना लिया, तो सेंटेंसेस को जितने भी एक व्यक्ति कोई भी कितने भी सेंटेंस लिख सकता है, कितने भी हजारों और लाखों सेंटेंस लिख सकता है, बोल सकता है, लेकिन वो हर सेंटेंसेस को हम इन 5 कैटेगरीज में से किसी भी एक कैटेगरीज में आराम से डाल सकते हैं। तो ऐसी कौन सी 5 कैटेगरीज होती हैं जो जिससे बाहर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता? तो वो उस 5 कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी आती है असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और एक होता है नेगेटिव। अफर्मेटिव बना है अफर्म से, और अफर्म का मतलब होता है पुष्टि करना, कुछ चीज़ वेरीफाई करना। तो इसमें क्या किया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन को अफर्म किया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किया जाता है। जैसे मोहन गोज टू स्कूल डेली। मोहन कहाँ जाता है? डेली स्कूल जाता है। यहाँ पे मोहन के स्कूल जाने की जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसकी पुष्टि करी गई है कि ये बात सच है कि मोहन कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। इसी का सेकंड पार्ट होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या किया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया जाता है, एक इन्फॉर्मेशन के बारे में मना किया जाता है। जैसे आई डोंट लाइक हर, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वेरीफाई कर रहे थे कि कोई चीज़ का होना, उसको हम वेरीफाई कर रहे थे। तो यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, उसको हम डिनाई करते हैं, मना करते हैं, निगेशन करते हैं। उसके लिए हम एडवर्ब या कोई भी निगेशन वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो वाक्य को निगेट करता है, निगेटिव बना देता है, उसको हम प्रयोग करते हैं। तो आई डोंट लाइक हर, इसमें क्या किया गया है, एक चीज़ का होने को मना किया गया है। ये होता है हमारा फर्स्ट प्रकार का सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड टाइप का सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव। इसमें क्या किया जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस होगी तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और इसमें क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस सेंटेंस में कोई इन्फॉर्मेशन मिस होती है और इन्फॉर्मेशन के बारे में हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, वहाँ जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या क्वेश्चन पूछना कहते हैं। इसमें क्वेश्चन का पूछना किया जाता है। और ये बात ध्यान रखना कि ये टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो 5 प्रकार के होते हैं, ये बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर होते हैं। जो असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और इंटरोगेटिव में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आर यू प्लानिंग टू विजिट अयोध्या, क्या तुम अयोध्या जाने की तैयारी कर रहे हो, प्लान कर रहे हो? तो इसमें क्या होता है, इसमें वर्ब पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के अगर सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो वो होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम देखते हैं डायरेक्ट इंटेंशंस, यानी कि हमारी इच्छाएं। जैसे अगर मैं कहूँ कि जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो ये मेरी इच्छा है कि तुम मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। इस इच्छा में क्या हो सकता है, कोई रिक्वेस्ट हो सकती है ना, कोई प्रार्थना कर सकते हैं हम, कोई कमांड हो सकता है, कोई आदेश कर सकते हैं, या फिर प्रोहिबिशन हो सकता है। प्रोहिबिशन का मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए रोकना, किसी को हम कुछ चीज़ करने के लिए मना कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ स्टैंड अप, कि भाई खड़े हो जाओ, तो ये क्या है, ये इंटेंशन है मेरा
मैं चाह रहा हूँ, मैं इच्छा कर रहा हूँ ऐसे कि तुम खड़े हो जाओ, और ये क्या है, एक इंटेंशंस में कमांड है, ये आदेश दे रहा हूँ मैं किसी को खड़ा होने के लिए। अगर मैं कह रहा हूँ कि डोंट साउट एट मी, मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, तो ये मैं कुछ चीज़ करने के लिए किसी को मना कर रहा हूँ, तो ये हुआ हमारा प्रोहिबिशन। और मैं कहूँ कि प्लीज़ हेल्प मी, कृपया आप मेरी जो है मदद करें, तो ये क्या है, ये हुई एक रिक्वेस्ट, ये एक रिक्वेस्ट हुई। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम इंटेंशंस यानी कि हमारी हम इच्छाएं बताते हैं, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट यू मिसिंग होता है, सब्जेक्ट यू मिसिंग होता है, सब्जेक्ट यू का प्रयोग नहीं होता है, ये अंडरस्टूड होता है, डन होता है, और सीधा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फोर्थ प्रकार के जो सेंटेंसेस आते हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, और इसमें क्या किया जाता है, इसमें कोई भी एक विश को एक्सप्रेस किया जाता है ना, कोई भी एक इच्छा बताई जाती है अपनी। इंटेंशंस और इच्छाओं में कंफ्यूज मत हो जाना, इंटेंशंस यानी कि अब हमारी इच्छा कोई काम करने की, हम कोई चाह रहे हैं कि कोई कुछ काम करे या कुछ काम हो, तो उसको हम इच्छा कहते हैं। जब हम इमेजिनेशन करते हैं तो उसको हम विश कहते हैं। जब हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, तो उसको हम इच्छा कहते हैं, एक्सप्रेसिंग अ विश, और इमेजिनेशन उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करूँ, आई विश आई कुड प्ले फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम, काश मैं इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से खेल पाता। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये इसकी इच्छा नहीं है, ये इसकी इमेजिनेशन है, ये कल्पनाएं कर रहा है, अब ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर की बात करें तो ये होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताया जाता है, और इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। जैसे वोट अ टीचर आलोक इज, क्या भाई वाह क्या गजब का टीचर है आलोक, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस बताया जा रहा है, वो चिल्ला के कह रहा है, एक्साइटमेंट में कह रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस या फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाता है। ठीक है, तो जब भी हमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशंस दिखाने हो तो हम प्रयोग करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। ठीक है, ये होते हैं हमारे 5 तरह के सेंटेंसेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, और ये क्या क्या काम करते हैं ये भी आपने जाना। अब हम पढ़ेंगे भाई, अब सेंटेंस हमने देख लिया कितने प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंसेस के बारे में। देखिए, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, अगर सेंटेंसेस के पार्ट्स की बात करूं तो सेंटेंसेस के 2 पार्ट होते हैं। किसी भी सेंटेंस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है उसका, एक हिस्से को कहते हैं उसके सब्जेक्ट, है ना, और दूसरे हिस्से को कहते हैं प्रीडिकेट। तो सब्जेक्ट वाला जो हिस्सा होता है, सब्जेक्ट क्या करता है, अ नाउन और नाउन इक्विवेलेंट अबाउट विच द इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द सेंटेंस। एक ऐसा नाउन या नाउन के समान कोई भी चीज़ जिसके बारे में सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई होती है। एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस में हमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है, तो वो इंफॉर्मेशन उस सेंटेंस में जिस वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई होती है उस वर्ड को कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मोहन इज अ बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो मोहन के बारे में दी गई है, और मोहन क्या हुआ हमारा, मोहन हुआ हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ध्यान रखना, सब्जेक्ट क्या बनते हैं, किसी भी सेंटेंस में किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, और हमने हर चीज़ का क्या क्या हुआ है, नाम रखा हुआ है, हम पहले पढ़ चुके हैं, और नाम को कहते हैं नाउन। तो सब्जेक्ट में जो भी होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। अच्छा, हमने पढ़ा है कि नाउन के लिए जिस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं, तो प्रोनाउन इसके साथ अपने आप ही आ जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट क्या बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। ठीक है, चलिए, और किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले क्या ढूंढते हैं भाई, वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब क्या हुई, इज हमारी वर्ब हुई, और वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है, तो मोहन क्या हुआ, मोहन हमारा सब्जेक्ट हुआ। ठीक है,
करोगे। दूसरा पार्ट होता है प्रीडिकेट। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैं कहूँ कि भाई झुमरी वॉक्स, ये एक सेंटेंस है, झुमरी वॉक्स। तो प्रीडिकेट क्या होता है? अ वर्ड और वर्ड्स बाय विच वी गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ऐसा वर्ड या वर्ड्स जिनकी सहायता से हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं पहले एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये वॉक्स क्या हुआ, हमारा वर्ब हुई, और वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट लेती है। तो झुमरी क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है, एक नाउन है, हमने अभी देखा था। और झुमरी के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल रही है, यहाँ वॉक्स से। तो वॉक्स क्या हुआ, इसका प्रीडिकेट हुआ, है ना। वॉक्स क्या कर रहा है, झुमरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये वॉक्स क्या हुआ हमारा, प्रीडिकेट हुआ। और प्रीडिकेट स्टार्ट कहाँ से होता है, वर्ब से होता है, और स्टॉप कहाँ पे हो जाके होता है, फुल स्टॉप पे। तो अगर सेकंड वाले ऑप्शन की मैं बात करूँ, तो राम कटोरी विल गो टू स्कूल टुमारो। तो यहाँ पे देखिए, विल गो क्या हो गया, ये वर्ब फ्रेज हुई, जिसमें गो क्या हुई, हमारी मेन वर्ब हुई, विल क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हुई, और वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट। तो राम कटोरी क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। और टू क्या हुई, टू हुई हमारी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन अपने बाद लेती है ऑब्जेक्ट। तो स्कूल हमारा हुआ ऑब्जेक्ट, और टुमारो हमारा हुआ एडवर्ब। ये क्या कर रहा है, ये गो की विशेषता बता रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हुआ हमारा एडवर्ब। अब राम कटोरी सब्जेक्ट हुई, और राम कटोरी के बारे में, इसके बारे में, ये विल गो टू स्कूल टुमारो, ये इन वर्ड्स से हमें क्या पता चल रहा है, ये वर्ड्स राम कटोरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये वर्ड क्या हुआ, ये हुआ हमारा, ये वाला हिस्सा जो बाद वाला है राम कटोरी के, ये हुआ हमारा प्रीडिकेट। ठीक है, ये बात हुई असर्टिव सेंटेंस की। अगर मैं बात करूं इंपेरेटिव सेंटेंस की, इंपेरेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं आपसे, इंपेरेटिव सेंटेंस की, जैसे ये क्या हुआ हमारा, ये इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ, लेकिन इसमें तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट अगर मैं कहूँ कि बताओ भाई, सब्जेक्ट क्या है और प्रीडिकेट क्या है, इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट क्या है। तो ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू हिडन होता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ इसका, यू हुआ, और ये बाकी बचा हुआ क्या हुआ, प्रीडिकेट। तो प्रीडिकेट क्या हुआ, गो देयर। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं, डू यू नो हर। तो इसमें हम देख रहे हैं कि भाई एक वर्ब यहाँ आ गई है। वर्ब क्योंकि स्ट्रक्चरल सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव कैसा होता है कि उसमें वर्ब को हमें पहले लाना पड़ता है। तो इसको अगर हमें इसका इसको हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना है, तो या तो डायरेक्ट कर लो, अगर हमें पता है तो सब्जेक्ट क्या होता है, जैसे मुझे पता है कि सब्जेक्ट यू होता है, तो यू हमारा सब्जेक्ट हो गया। और डू नो हर ये क्या हो गया, ये इसका प्रेडिकेट हो गया। लेकिन अगर आपको फिलहाल के लिए ऐसे नहीं करना है, तो इसका आप क्या कर लो, इसका आप असर्टिव बना लो, और असर्टिव इसका क्या हो जाएगा, यू नो हर। और यू नो हर ये असर्टिव हो गया। तो अब इसको हमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड करना बहुत आसान हो गया। देखो ये वर्ब हुई, वर्ब अपने पहले क्या लेती है, सब्जेक्ट। तो यू हुआ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद सेंटेंस का हिस्से वाले, सब्जेक्ट के बाद वाले हिस्से को कहते हैं प्रीडिकेट, जो क्या करता है, जो हमारी सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी क्लास आपको समझ में आई होगी। ऐसे ही क्लासेस हम लाते रहेंगे और पूरा कोर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तब तक के अगली क्लास के तक के लिए बाय, मिलते हैं आपसे।